जो बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, साथ में जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, या अदर कोई मेटाबॉलिक डिजीज यदि आपके पशु में हो गई है, या कोई अदर दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से पशु ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो कौन सी इस तरह की बीमारी है, ब्याने के बाद में पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है, तो उस तरह के केस के अंदर आप सोडाफोस जो पाउडर आता है, जो सोडाफोस पाउडर आता है, इस पाउडर का सही उपयोग क्या है। यानी आप सोडाफोस पाउडर दे रहे हैं लेकिन उसका सही उपयोग क्या है, देने का तरीका क्या है, कब कैसे आपको उपयोग करना है, किस तरह की स्थिति में आप इसका उपयोग करके आप अपने पशु में सबसे अच्छे और बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। जो आप कई बार ट्रीटमेंट करवाते हैं फिर भी यदि पशु को रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग किया जा सकता है। जो आज की वीडियो के अंदर मैं इसकी सही जानकारी दूंगा और विधि बताऊंगा कि इस तरीके से देंगे तभी आपके पशु में रिजल्ट मिलेगा। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सोडाफोस पाउडर होता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, सोडाफोस पाउडर जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट, जो कि जेनिक्स का आता है। बहुत अच्छा पाउडर आता है। ये क्या करता है कि यदि पशु के शरीर में कहीं पर भी यदि फास्फोरस की कमी हो गई है, कई इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर फास्फोरस की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जो यदि आप खाना खिला रहे हैं उनसे आपके पशु में फास्फोरस की पूर्ति नहीं हो रही, या जहाँ की भी मिट्टी है उसमें जो भी अनाज होता है उसमें फास्फोरस की कमी है, तो वहाँ पर पशु में दिक्कत क्या देखने को मिलती है, पशु बार बार रिपीट होता है, पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर है, दूध की बुखार हो गई ब्याने के बाद में, पशु में कैल्शियम तोड़ना, आपके पशु में अचानक पशु का कमज़ोर होना, या जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया, जो पशु में ब्याने के बाद में पेशाब के साथ खून आना, खून छोड़ना, इस तरह की जो बीमारी हैं उस तरह के केस के अंदर भी आप इसका सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलता है वह पशु में फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। इसी तरह से फास्फोरस की कमी की वजह से यदि आपके पशु में खाना पीना नहीं करना, दूध नहीं बढ़ पाना, ये इस तरह के पशु का मोटा नहीं हो पाना, वजन नहीं बढ़ पाना, ग्रोथ नहीं कर पाना, इन सभी समस्याओं से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो ये जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिले, जो पशु में रिपीट ब्रीडिंग की जो मैंने बताई, मिल्क फीवर, कीटोसिस, पीपीएच, मेटाबॉलिक डिजीज़, या अदर यदि आपके पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी, तो वहाँ पर आप इस सोडाफोस पाउडर का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करना चाहिए। रही बात यदि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाना, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन सभी में आप इस पाउडर का उपयोग पशु में ज़रूर करवाएं। अब देखो, इसका जो मैंने बताया कि इस तरह की दिक्कतें हैं तो आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। जब यदि आपको लगे कि आपके पशु के शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी है, जो आपको देखने में पता लग जाएगा कि पशु के शरीर में कमी हो गई है, दूध कम हो गया, कमजोरी आ गई, जो मैंने बताया कि इस तरह की स्थिति है, तो वहाँ पर आप ये फास्फोरस दें। डोज क्या है, जो बड़े पशु हैं, जो गाय भैंस हैं, उनको आप 50 ग्राम यानी 50 ग्राम पर डे आप अपने पशु को लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को ये पाउडर ज़रूर देना है। जिन पशु के शरीर में बहुत ज़्यादा कमी है तो उस स्थिति में आप लगातार 20 दिन यानी कम से कम 1 किलो सोडाफोस पाउडर आप उन पशुओं को जरूर देना है। 50 ग्राम पाउडर जो भी बाँट दाना मिश्रण या खलचूरी दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को दे दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ होता है। यदि आपकी ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में ब्याने के बाद में भी आप अपने पास इस तरह का पाउडर रखें और आप अपने पशु को 50 ग्राम पर डे उन पशुओं का स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपके पशु में इस तरह के रोग भी देखने को नहीं मिले, साथ में पशु में दूध की मात्रा भी डाउन ना हो, पशु वीक या कमज़ोर भी ना हो, तो उस स्थिति में भी दे सकते हैं। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि आपके पशु गाभिन है लेकिन पशु में पेशाब का रंग है वो चेंज हो जाता है या जो ब्लड आना प्रारंभ हो जाता है, तो उस तरह के केस के अंदर आप ला करके तुरंत देना चाहिए। चाहे आप अपने वेटरनरियन से यदि ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, या कई इस तरह के जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं उसमें यदि पेशाब के साथ खून छोड़ता है तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग सपोर्ट थेरेपी के तौर पर साथ में उपयोग कराया जा सकता है। तो आप सोडाफोस पाउडर का उपयोग सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। बड़े पशु हो, छोटे पशु हो, प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, ब्याने से पहले हो, किसी भी स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाँट दाना मिश्रण के साथ दे सकते हैं, नहीं ले रहा है तो आप पानी के साथ घोल करके पशु को डायरेक्ट ओरली भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यदि पशु नहीं ले रहा है तो आप इसे डायरेक्ट ओरली भी दिया जा सकता है, पशु आसानी से ले लेता है।
तो सोडाफोस पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में दे करके सबसे अच्छे बेनिफिट पा सकते हैं। इसके अलावा और भी अच्छे रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।